नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रवेश सैनी और बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। और इस वीडियो में मैं आपसे चर्चा करूंगा पित्ती उछलना यानी कि अर्टिकेरिया क्या होता है और इसकी होम्योपैथिक इलाज के बारे में। तो दोस्तों यही शुरुआत करते हैं। अर्टिकेरिया दोस्तों क्या होता है ये, और इसमें क्या होता है कि मोटे मोटे जैसे कि मधुमक्खी काट लेती है तो लाल लाल चकत्ता सा हो जाता है, दाने जैसा हो जाता है, उसमें खुजली होती है, जलन होती है। तो इस कंडीशन को हम अर्टिकेरिया या हाइव्स या पित्ती उछलना बोलते हैं। तो दोस्तों ये क्यों होता है, अगर हम इस पर चर्चा करें कि इसकी वजह क्या है, तो वजह दोस्तों जो कारण है एग्जैक्ट बहुत लंबी लिस्ट है, एग्जैक्ट नहीं बता पाती है क्या है, लेकिन इसकी जो पैथोलॉजी ये किस तरह से होती है ये हम आपको समझाते हैं। होता क्या है कि ये एक तरह की स्किन की एलर्जी होती है। कोई भी एक एलर्जिक कंडीशन, कोई भी ऐसा तत्व हो सकता है, किसी भी, चाहे वो खाने से जुड़ी कोई वस्तु हो, खटाई हो, मछली हो, चिकन हो, नॉनवेज हो, अंडा हो, कुछ भी हो सकता है, या कोई दाल हो सकती है, कोई प्रोटीन, स्पेशल प्रोटीन हो सकता है, किसी दाल से एलर्जी हो सकती है, यहाँ तक कि मेटल तक की एलर्जी हो जाती है। जो पराग कण होते हैं, धूल के कण वायुमंडल में होते हैं, या फिर जानवर के जो मोड्स होते हैं, यानी कि जानवर जो पेट होते हैं, आपके घर में पालतू जानवर होते हैं, उनका जो बाल होता है वो भी एक एलर्जिक रिएक्शन का कारण बन जाता है। तो इनकी वजह से जब भी हमारी त्वचा के संपर्क में आते हैं तो एलर्जी हो जाती है। कभी कभी सर्दी या गर्मी या धूप से भी एलर्जी जैसी अर्टिकेरिया जैसी कंडीशन बन जाती है। तो हमारी बॉडी में दोस्तों बहुत तरह के केमिकल्स होते हैं, साइटोकाइंस होती हैं। ये केमिकल्स क्या करते हैं, जब भी कोई एलर्जिक तत्व हमारी स्किन की सेल्स पर आता है और हमारे साइटोकाइंस रिलीज होते हैं, वो ब्लड से निकलकर जो स्किन वाली जगह होती है वहाँ आ जाते हैं। जैसे कि ये यहाँ किसी ने काटा, मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ किसी ने काटा या कोई एलर्जिक रिएक्शन हुई तो हमारे ब्लड में जो लिक्विड होता है वो यहाँ पर आ जाता है, और यहाँ बढ़ने के कारण वो दाने जैसा हो जाता है, ददोड़े जैसा हो जाता है। जैसे हम किसी मधुमक्खी ने काटा, इस तरह के ददोड़े हो जाते हैं, कोई भी इससे बर्रा काट लेता है, ददोड़े हो जाते हैं। यही चीज़ एलर्जिक रिएक्शन या अर्टिकेरिया कहलाती है। तो ये पूरी बॉडी में हो सकती है, या हो सकता है 1-2 दिन पुरानी हो, या हो सकता है काफ़ी लॉन्ग स्टैंडिंग पुरानी हो, काफ़ी, तो लगभग 6 सप्ताह तक की को हम एक्यूट अर्टिकेरिया बोलते हैं, या 6 सप्ताह से ज़्यादा जो बीमारी होती है, सालों तक की होती है, हम क्रोनिक अर्टिकेरिया बोलते हैं। तो मैंने आपको बताया दोस्तों, ऐसा है, मैं आपको मोटा मोटी एक जनरल लैंग्वेज में आपको समझाऊँ। होता क्या है कि हमारी जो बॉडी की इम्यूनिटी है अर्टिकेरिया या एलर्जी में बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव हो जाती है। यानी कि दुश्मन देखा नहीं और दुश्मन पे हमारे जो बॉडी गार्ड्स होते हैं उन्होंने एकदम चढ़ाई शुरू कर दी। दुश्मन खड़ा है, दुश्मन को केवल देखा उन्होंने, दुश्मन के देखते ही हमारे बॉडी गार्ड यानी कि हमारी इम्यूनिटी इतनी एक्टिव हो जाती है, हाइपर एक्टिव हो जाती है, वो देखते ही अपना जो रेस्पॉन्स है, जो भी डिफेंस है, उसको स्टार्ट कर देती है। और वहाँ पर इम्यूनिटी के बहुत जल्दी एक्टिव होने से क्या होता है, ददोड़े टाइप की एक एलर्जिक रिएक्शन, इन्फ्लामेटरी कंडीशन जो होती है वो सामने आ जाती है। और इसी इन्फ्लामेटरी कंडीशन की वजह से यहाँ पर ददोड़े टाइप का, जिसमें लालपन होगा, खुजली होगी, जलन होगी और स्वेलिंग हो जाती है, इसी को हम अर्टिकेरिया बोलते हैं दोस्तों। नॉर्मली क्या होता है कि जब हमारी जो इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव होती है, ये हाइपर एक्टिव इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा खतरनाक कंडीशन ही बना देती है दोस्तों। कभी कभी अगर वो सांस की नली में, जैसे जो अस्थमा है वो भी एक एलर्जिक कंडीशन है, अगर कोई भी इस तरह का जो तत्व है जैसे अस्थमा एग्रावेट हो रहा है और सांस की नली पूरी चौक हो जाए तो मृत्यु तक हो जाती है। तो बहुत ज़्यादा हाइपर सेंसिटिव होना, बहुत ज़्यादा ओवर रिएक्टिव होना, वो भी खतरनाक है। हमारी लाइफ बैलेंस लेवल में हो तो ज़्यादा सही है। अब मैं दोस्तों चर्चा करूँगा कि ये इसके लक्षण क्या होते हैं दोस्तों। जब भी कोई एलर्जिक रिएक्शन होती है स्किन की, यानी कि अर्टिकेरिया होता है, तो नॉर्मल से क्या होता है, जब उसमें जो केमिकल्स के कारण जो ब्लड का जो पानी होता है वो इकट्ठा हो जाता है, सूजन हो जाती है, सूज जाता है ये, जैसे कि मधुमक्खी ने काट लिया, सूजन हो गई। उसके बाद इसमें जलन होगी, बहुत ज़्यादा जलन करेगा, गर्मी बढ़ जाएगी, गर्म जलन टाइप की होगी, क्योंकि वहाँ पर गर्म खून एक तरह से आप समझिएगा इकट्ठा हो गया है। और फिर वहाँ पर जो एलर्जिक रिस्पॉन्स चल रही है, यानी कि इन्फ्लामेटरी कंडीशन जो हो रही है, उसकी वजह से सूजन, जलन, खुजली और कभी कभी दर्द भी होने लगता है दोस्तों। अब मैं बात करूँगा कि इसकी क्या इलाज है दोस्तों। देखिए एलोपैथी में क्या होता है दोस्तों, अलग तरह की मतलब कि एंटी एलर्जिक मेडिसिन चलती है, जैसे सिट्राजिन आपने खाई होगी और आपको एलर्जी है,
सिट्राजिन, लीवोसिट्राजिन, एबेल्डेक्सा, ये एंटी एलर्जिक दवाएं जो होती हैं, फिक्सोफिनाडिन, ये क्या करती है, जो प्रोसेस को ये डाउन कर देती है, यानी कि इस प्रोसेस को स्लो कर देती है, जिसकी वजह से वो सिट्राजिन खाने से तुरंत रिएक्शन जो हो रहा है एलर्जिक रिएक्शन वो बंद हो जाता है। लेकिन इससे बीमारी नहीं जाती, यानी कि जो हमारी बॉडी की इम्यूनिटी की जो हाइपर एक्टिविटी है, उस प्रवृत्ति को, उस नेचर को एलोपैथिक दवाएं खत्म नहीं कर पाती। ये केवल जो सिम्टम्स दिख रहा है ये उसको ही डाउन कर देती हैं। इससे क्या होता है, जो बीमारी उभर कर आनी चाहिए वो बीमारी पूरी नहीं उभर के आई, और वो बीमारी धीरे धीरे हमारे ब्लड में पड़ी रहती है, जड़ से नहीं जाती। लेकिन होम्योपैथिक दवाएं दोस्तों आपके लक्षणों पर हम आपका पूरा डिटेल का स्टेकिंग लेते हैं, उसके बाद हम जो बेस्ट सेलेक्टेड मेडिसिन हम देते हैं आपकी बॉडी के अनुकूल, जो आपकी बॉडी को सूट करे। तो इसमें कुछ मुख्यतः मैं दवाएं आपको बताता हूँ दोस्तों। कुछ दवाएं जो होती हैं वो हमारी एक्यूट इन्फ्लेमेटरी कंडीशन, यानी कि जैसे कि आपको आज ही पित्ती उछलना हुई है या वो 6 सप्ताह तक है, तो वो एक्यूट में हम रखते हैं, एक्यूट कंडीशन में। या फिर बीमारी आप काफ़ी दिन से दवाएँ खा रहे हैं, एलोपैथिक दवाएँ खा रहे हैं, इधर उधर की दवाएँ खा रहे हैं, ठीक नहीं हो रही, बीमारी लगभग 1.5-2 महीने पुरानी हो गई और वो हो सकता है सालों पुरानी भी हो जाए, तो इसको हम क्रोनिक अर्टिकेरिया हम कहते हैं, क्रोनिक पित्ती उछलना, यानी पुरानी बीमारी पित्ती उछलना। तो इसमें दोस्तों दवाएं अलग अलग हो जाती हैं, क्रोनिक अलग और एक्यूट अलग। तो इसमें मैं आपको बताता हूँ कुछ प्रमुख दवाएं। ये दोस्तों ये दवाएं डॉक्टर अपने विवेक के आधार पर देते हैं, तो आप अपने से दवाएं ना लें, क्योंकि हो सकता है आप अपने से दवा का गलत चयन कर लें, दवाई आपको फ़ायदा ना करे, हो सकता है दवाई आपको नुकसान भी कर जाए, फिर आप कहें कि डॉक्टर साहब ने दवा गलत बताई है। तो इसलिए दोस्तों आप या तो हमसे परामर्श ले लीजिए, या फिर अन्यथा आप अपने जो भी आपके होम्योपैथिक डॉक्टर हैं आप उनसे योग्य चिकित्सक से परामर्श लीजिए, ताकि आपकी बीमारी का सही निदान हो जाए। तो इसमें दोस्तों मैं ये चर्चा करता हूँ मुख्य जो होम्योपैथिक दवाएं हम इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों सबसे पहली दवा है दोस्तों एपिस मेलिफिका। एपिस मेलिफिका दोस्तों ये खुद मधुमक्खी के डंक से बनाई जाती है। ये मधुमक्खी के डंक से होम्योपैथिक दवा बनाई जाती है। इसका हम 6x या 30 पोटेंशियम इस्तेमाल करते हैं। इसकी 5 बूंदें सुबह दोपहर शाम लेते हैं। तो इसका जो मुख्य लक्षण है जिस पे हमें लेनी है, तो दोस्तों मुख्य लक्षण ये होता है एपिस मेल का कि एपिस मेल में स्टिंगिंग पेन होता है। अगर आपकी पित्ती में ऐसा दर्द होता है जैसे कि मधुमक्खी ने डंक मारा हो, अगर ऐसा लक्षण है तो आप एपिस मेलिफिका आप लीजिए दोस्तों। ये लगभग 3 से 4 दिन में आपकी जो एक्यूट कंडीशन है उसको सही कर देती है। और कभी कभी सर्दी लगने पर भी एपिस मेल अच्छा काम करती है। इसमें दोस्तों जलन होगी, खुजली होगी, बहुत इंटेंस इचिंग होगी, स्टिंगिंग पेन होगा। ऐसे लक्षण पर आप एपिस मेलिफिका ले सकते हैं। अगली दवा दोस्तों अर्टिकाविरेंस मदर टिंचर अथवा 3x की टैबलेट। अर्टिकाविरेंस आप फोटो में देख रहे हैं। अर्टिकाविरेंस जो दवा है दोस्तों, अगर एपिस मेल काम नहीं करता है तो अर्टिकाविरेंस आप ले सकते हैं। ये इसका लक्षण है। केवल एपिस मेल के इंडिकेशन के बाद में अगर एपिस मेल काम नहीं कर रहा है तो आप अर्टिकाविरेंस मदर टिंचर ले सकते हैं। ये आपको बिल्कुल ठीक कर देगी। दोस्तों अगली दवा है आर्सेनिक एल्बम। आर्सेनिक एल्बम में क्या है कि आपने कुछ खाया, फूड पॉइजनिंग हो गई, किसी पेट की या मछली खाई या कुछ अंडे खा लिए आपने, इस तरह से एक तरह की फूड पॉइजनिंग के बाद में आपको ये दिक्कत नज़र आ रही है, पित्ती उछलना शुरू हो गया है, तो आर्सेनिक एल्बम 30 पोटेंसी आप ले सकते हैं। सुबह दोपहर शाम इसमें जलन होगी, खुजली होगी और ठंड लगने से दिक्कत बढ़ेगी दोस्तों। बहुत ज़्यादा बेचैनी होगी, प्यास लगेगा बार बार आपको, ठंड से आपकी दिक्कत बढ़ेगी। अगर ऐसे लक्षण है तो आप आर्सेनिक एल्बम 30 लीजिए दोस्तों, अच्छा काम करेगी आर्सेनिक एल्बम। अगली दवा है दोस्तों आर्स आयोड। ये जिन लोगों की दिक्कत गर्मी से बढ़ रही है, यानी कि गर्मी से दिक्कत बढ़ जा रही है और बार बार उनको प्यास लग रही है, बहुत ज़्यादा एंजाइटी है, बेचैनी है, तो इसमें आर्स आयोड आप 30 पोटेंसी ले सकते हैं दोस्तों, अच्छा काम करेगी इसमें। और होता क्या दोस्तों, रात आपने बहुत ज़्यादा मसालेदार खाना खा लिया, नॉनवेज खा लिया, मीट खा लिया और एल्कोहल लिया है, उसके पश्चात आपको ये दिक्कत शुरू हो गई है, तो इसमें नक्स भूमिका 30 अच्छा काम करती है। आप नक्स भूमिका 30 सुबह दोपहर शाम लेंगे, आपकी पित्ती उछलना बिल्कुल ठीक हो जाएगी। दोस्तों एक दवा है पल्सेट्रिला 30। पल्सेट्रिला 30 उन लोगों की बहुत अच्छी दवा है जिनको बहुत ज़्यादा जो फैटी फूड होता है, जैसे पेस्ट्री ले ली, आइसक्रीम ले ली, उनसे दिक्कत हो जाती है, साथ में दस्त हो जाते हैं पीले पीले और प्यास बिल्कुल नहीं लगती और पित्ती उछलने जैसे लक्षण शुरू हो जाते हैं, तो इसमें पल्सेट्रिला 30 बहुत अच्छा काम करती है। पल्सेट्रिला 30 की आप 5 बूंदें सुबह दोपहर शाम ले सकते हैं। नेक्स्ट मेडिसिन है दोस्तों एंटीमोनियम क्रूडम। एंटीमोनियम क्रूडम जो दवा है दोस्तों, ये क्या है कि
अगर आपका पेट खराब है, कब्ज हो या दस्त हो, लेकिन आपकी जो जीभ है, टंग पर वाइट कोटेड एकदम लेयर बन गई, यानी कि जीभ पर आपके, अगर आप जीभ देखें तो एकदम ऐसा हो गया सफ़ेद मलाई जैसा जम जाए, तब आप एंटीमोनियम क्लोराम 30 पोटेंसी ले सकते हैं सुबह दोपहर शाम। तो दोस्तों अगली दवा मैं बताता हूँ आपको रस्टॉक्स। रस्टॉक्स दोस्तों अगर आप पानी में भीग गए हैं, बारिश में भीग गए हैं और सर्दी से आपकी दिक्कत बढ़ रही है तो रस्टॉक्स 30 आप ले सकते हैं सुबह दोपहर शाम 5 बूंद। और इसकी बहुत बेहतरीन दवा है दोस्तों डलकामारा 30। डलकामारा में क्या होता है, जैसे बरसात के दिनों में हमारे जो वायुमंडल में आर्द्रता बनी रहती है, नमी रहती है, डैम्पनेस रहती है, और इस नमी के कारण ये दिक्कत बन जाए तो आप डलकामारा 30 का सेवन कर सकते हैं। डलकामारा 30 सुबह दोपहर शाम 5 बूंद लीजिए, आपका ये दिक्कत सही हो जाएगा। अब दोस्तों बात करते हैं पुरानी पित्ती उछलना। अगर पित्ती का आपका रोग बहुत पुराना हो गया है, आप परेशान हैं इस बीमारी से, लाखों तरह की दवाएं, लाखों रुपए आप फूंक चुके हैं, कोई फ़ायदा नहीं है, तब आप होम्योपैथी की शरण में आए। होम्योपैथिक डॉक्टर ने आपके लक्षण देखे और दवाई आपको बताई। तो पुरानी में दोस्तों मैं आपको कुछ दवाई बताता हूँ, पुरानी पित्ती उछलना में क्या क्या दवाई काम करती हैं दोस्तों। इसकी वन ऑफ द बेस्ट मेडिसिन बताता हूँ दोस्तों, इसको कम चुक दोस्तों, ये अमेरिका में एक झील है। इसको कम माने होता है स्ट्रॉन्गर, चुक माने झील। वहाँ के जो झील में जो पानी है उससे चर्म रोग का इलाज होता है। तो ये दवा इसको कम चुक उस पानी से बनाई जाती है, उस झील के पानी से ये दवा बनाई जाती है, जिसकी 3x टैबलेट आती है, मार्केट में अवेलेबल होती हैं। कितना भी पुराना पित्ती उछलना हो, ये ज़रूर आपको फ़ायदा करेगा। इसकी 2 गोली आप सुबह दोपहर शाम लीजिए दोस्तों, आपकी बीमारी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। दोस्तों अगली दवा मैं आपको बताता हूँ एस्टेकस फ्लूवाइटिस, एस्केस्टस फ्लूवाइलिटिस। दोस्तों ये 6x आपको इस्तेमाल करना है। इसमें क्या होता है कि पूरी बॉडी में पित्ती उछलना शुरू हो जाता है, खुजली रहती है। अगर आपके पेट की खराबी की दिक्कत है, लिवर सिम्टम्स आ रहे हैं, पूरे बॉडी में आपके पित्ती उछलने वाली दिक्कत है, पित्ती का उछलना काफ़ी पुराना हो गया है, तो आप इसकी 6x टैबलेट ले सकते हैं। मैं अगली दवा है सल्फ़र। सल्फ़र ये पुराने चर्म रोग के लिए और फेमस दवा है। अगर आपकी पित्ती उछलना रात में बढ़ जाती है, आप नहाते धोते नहीं हैं, आपकी जो आदत है बड़ी गंदी आदत है नहीं नहाने धोने की, आप बड़ी बड़ी बातें करते हैं, यानी फ्लॉस पर वैल्यू है, आप परेशान हैं, मीठा बहुत पसंद है, तो आपकी ये दवा आपको सूट करेगी। ये दवा आप लेने पे सल्फ़र 200 की सुबह खाली पेट 1 खुराक लेने पर आपकी ये दिक्कत में आराम ज़रूर मिलेगा। तो दोस्तों ये कुछ दवाएं हमने बताई हैं आपको, बहुत अच्छी मेडिसिन है। और अधिक जानकारी के लिए दोस्तों आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा जो फीस है, कंसल्टेशन चार्ज है, वो आपको देना होगा और हम आपको ऑनलाइन ट्रीटमेंट प्रोवाइड करा देंगे। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नमस्कार।